चले जी आए आज आप लोग को जो है ना वो मैं दिखाती हूँ इटली की रातें कैसी होती हैं। या आप इटली की रातें आज तो स्पेशली खैर वीकेंड है तो वीकेंड के बारे में बताते हैं लोग क्या एंजॉय करते हैं, कैसे करते हैं, इनके फैशन देखिए, इनकी जो है मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी तीन चीज़ें ज़रूरी हैं जब ये लोग बाहर निकलते हैं। वो जो है हर हाल में होनी चाहिए इनके पास, अदरवाइज़ स्पेशली यहाँ की ख़वातीन के पास, अदरवाइज़ इनके पास जो है ना वो मतलब ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे अगर वो चीज़ें ना होंगी तो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन को हिट कर दें ताकि झटपट मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है जी, आप लोगों ने पूरा व्लॉग कंप्लीट देखना है। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि इटली की नाइट्स कैसी होती हैं। हम लोग ये नाइट का स्पेशली वीकेंड कैसा होता है। वैसे तो डेली इनकी नाइट्स ऐसी होती है लेकिन वीकेंड कुछ इनके लिए बहुत खास होता है। इनके लिए वीकेंड ऐसे होता है जैसे हम लोगों के लिए साल में हमारी ईद होती है। लाइक हमारी जो है वो दो ईदें होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो जैसे हमारी ईदें होती हैं इसलिए इनका वीकेंड होता है। इनको वीकेंड पे ऐसे खुशियाँ चढ़ी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें ज़रा, बर्गर किंग जो है वो भरा हुआ है, रश पूरा जो है। हम लोग भी ज़रा खाने के लिए जा रहे थे कहीं बाहर, तो ये मैं आपको बर्गर के किंग का सीन दिखा रही हूँ। क्या ही रश लगा हुआ है, पाँव रखने की जगह नहीं होती वीकेंड पे। आप किसी बार में चले जाएँ, आप जो है वो कहीं पर भी चले जाएँ, वीकेंड इन लोगों ने बड़ा चिल मस्ती में बड़ा जो है ना वो माहौल बनाया होता है इन्होंने। बड़ा जो है ना वो हमारे तो वहाँ पे खुशी होती है ना बच्चों को वीकेंड पे, स्कूल जी सैटरडे संडे ऑफ है या कॉलेज स्टूडेंट्स को या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को। लेकिन हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि बस जी घर पे रहना है, सोए रहना है, सुबह जल्दी जल्दी उठना नहीं है, 7 बजे 8 बजे स्कूल के लिए, ये नहीं करना वो नहीं करना। इन लोगों को ये तो होता ही है कि छुट्टी वुट्टी है, लेकिन इन लोगों ने जो मस्ती करनी होती है, जो चिल करना होता है ना, ये रश देखें, ये बिल्कुल मेन चैंतर है। ये मैं वापसी पे आपको दिखाती हूँ। अभी हम लोग यहाँ से गुजरे थे खाना खाने के लिए। हम लोगों ने सोचा इनका क्या वीकेंड है, अगर हम गोरों के मुल्क में तो हमारा भी तो वीकेंड है। और वैसे वाकई हमारा भी वीकेंड होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड का संडे ऑफ होता है, मेरे बेटे का सैटरडे और संडे ऑफ होता है। उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है ना कि उसके स्कूल से 2 छुट्टियाँ हैं, क्योंकि अभी वो न्यू स्कूल गोइंग है तो उसका रोना पिटना ही नहीं खत्म हो जाए। स्कूल जाना तो 2 छुट्टियाँ जो है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ना बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़ के कभी नहीं चले, बहुत कम चलते हैं। दरमियान में हमेशा हमारा बेटा होता है। लेकिन आज मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने कहा क्या है यार, गोरों को देखें, सारे जो है ओल्डीज़ को देखें, बुढ़े बुढ़ियों को देखें, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल रहे हैं। आप थोड़ा सा हाथ पकड़ लेंगे तो क्या है। खैर ये देखें जी, आइसक्रीम बार है, सर्दी शुरू हो चुकी है तो बिल्कुल खाली। अदरवाइज़ यहाँ पर भी इतना रश होता था ना कि पाँव तो दूर की बात है, एक उंगली रखने की स्पेस नहीं होती थी यहाँ पर। लेकिन चूँकि अब सर्दी शुरू हो गई है तो जो है ना वो रश कम होता है। ये हम आगे जी पाकिस्तानी शॉप पे, ये होता है जी पुदीना, बड़ा मज़ेदार। ये जो है इसके अंदर चिकन और कबाब शबाब और सैलेड वैलेड था, बहुत ही यम था ये। लेकिन अब थोड़ा सा इनका जायका और टेस्ट जो है ना वो कम हो चुका है। जब ये न्यू ओपन हुई थी तब ज़्यादा था। और ये है जी पनीनी, ठीक है, ये मेरे हस्बैंड की थी विद एक्स्ट्रा स्पाइस। मैं चूँकि स्पाइस कम खाती हूँ तो मेरा कम था। और अपने बेटे के लिए मैंने मंगवाया था इसी तरह का ये चिकन, ये कबाब का चिकन, और जो है साथ उसकी फ्राइज़ वगैरह ताकि वो खाए। हमने सोचा कि यहाँ से खा पी के हम भी यहाँ से निकलेंगे बाहर इंजॉय करने के लिए, देखने के लिए। खैर जी, यहाँ पे खाना शाना होके हमारी हो गई वापसी। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड खेल रहे थे आपस में। और ये देखिए एक पूरा जो है वो टोला खड़ा था, ग्रुप खड़ा था। हमारी लैंग्वेज में टोला ही कहते हैं लड़के और लड़कियों का। ये सारे स्कूल गोइंग होंगे तो ये लोग भी अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पे आज जो है ना आपको दुनिया की जो है वो भरमार थोड़ी कम नज़र आ रही है क्योंकि ठंडी हवा बहुत चल रही थी। दोपहर में धूप थी लेकिन इस टाइम इतनी ठंड थी। लेकिन इनके देख ले ड्रेसिंग और इनकी देख ले मस्तियाँ आप लोग। आज ना कोई इंसान घर के अंदर नहीं नजर आएगा, आवाज़ बड़ी कम आएगी, ना कोई बच्चा, ना बच्ची, ना बूढ़ा, ना बूढ़ी, सब ये वीकेंड है ना। ये है जी इटली की रातें। नॉर्मली तो वैसे आम रूटीन में भी इनकी रातें जो है ना वो ऐसी रंगीन और हसीन रहती हैं लेकिन अभी चूँकि वीकेंड है आज, तो वीकेंड पे तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना ये इनका हालात हैं। और अभी आज यहाँ पे ये मेन इनका जो कहते हैं ना मेन प्यासा कह लें या चिंतराले कह लें या कुछ भी कह लें, ये देखिए कितने एलिगेंट हैं ये लोग, भाई बाबा हमारी ज़ुबान में, लेकिन ओल्ड इज़ सेंसिबल ज़ुबान में। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे रश कम है। वो किस वजह से कम है? क्योंकि हवा बहुत चल रही है, सर्दी है, ठंड की वजह से लोग जो है ज़्यादातर बार्स के अंदर बैठे हुए हैं। और वैसे भी इनका वीकेंड जो है ना वो मोस्टली बार्स के अंदर होता है। अभी डांस कर रहे हैं, बियर शियर पी रहे हैं एक दूसरे के बाजू डाल के। और ये मेरे बेटे का एंजॉय हो रहा है, उसका जो है ना ये बड़ा होता है अभी खेलना कूदना। अदरवाइज़ ना जब मतलब ठंड नहीं थी, हवा शवा नहीं थी, ये पूरा जो है ना वो स्ट्रेस है। हाँ, वैसे मुझे आती नहीं, ना डच आती है ना वो आती है इटालियन, और अब स्ट्रेस से निकल रहा है ये पूरी जो रोड है ना ये फुल होती थी। इवन बिलीव करो पाँव रखने को यहाँ पे जगह नहीं होती थी। और
इतना रश लगा होता था ना यहाँ पे। तो आज जो है ना वो ये एक बेचारे बंगाली भाई बैठे हैं फूल लेकर बेचने के लिए, कि लड़के लड़की आते हैं एक दूसरे को फूल लेकर गिफ्ट करते हैं। यहाँ पे ये मेरे बेटे की मस्तियाँ जो है वो चालू हो गई हैं। इसका अपना ही वीकेंड होता है, बच्चों का वैसे हर दिन ही वीकेंड होता है, ये लाइफ ही खूबसूरत है। अभी जो मैं आप लोगों को एक प्यारा सा कपल और दिखाती हुई, देखें कितने खूबसूरत, कितने एलिगेंट। ये बड़ी बात है इन लोगों की ना, इटालियंस क्या, मुझे लगता है पूरे यूरोप में यही हालात है। हर वक्त ना एक चीज़ जो है ना वो इनकी कंफर्म है, बाहर निकलना ना, स्पेशली औरतों ने इनकी, तो वो जो है ना इनका भाई साहब बैग, नेल पेंट और अच्छे शूज़, ग्लासेस, ये 3-4 चीज़ें तो मस्ट है। ड्रेसिंग तो होती ही होती है ना, लेकिन मैं कह रही हूँ नेल पेंट, ग्लासेस और बैग, इन 3 चीज़ों के अलावा इटालियंस जो वुमेन है वो इमेजिन ही नहीं कर सकती बाहर निकलना। तो ये चीज़ इनकी मस्ट है, चाहे वो कोई ओल्डी है, यंग है, बच्ची है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ी है, 10 बच्चों की माँ है, 2 बच्चों की माँ है, या खाली एक डॉग को लेके वॉक पे निकली है। खाली वॉक पे भी अगर ये लोग आए तो ये चीज़ें मस्ट हैं। और ये देखें, ये कपल कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इनके पीछे और वो आगे चल रहे हैं, किस तरह वो प्यारी सी आंटी ने उनका बाजू होल्ड कर रखा है और जा रहे हैं अपना वीकेंड इंजॉय कर रहे हैं। ये इनकी रातें हैं, अपनी रातों को। और इसी तरह यहाँ पे रौनक मेला लगा रहता है। थोड़ा सा हैपनिंग कंट्री है इटली जो है ना, कुछ ना कुछ चला रहता है, ये चलता रहता है यहाँ पे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और यहाँ पे ये देखें ज़रा, वो दोनों बाप बेटा खेल रहे हैं। और ये मेरे बेटे का ना कैट बॉय है उसने अपने बाबा को पकड़ाया हुआ था कि अपनी पॉकेट में रख ले। तो आगे भी ना ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ना 3-4 बार उसकी ना चीज़, खिलौने बाहर गुम कर दिए। मतलब बाहर वो खेलने के लिए लेके जाता है और फिर वो खुद किसी खेल में मसरूफ़ हो जाता है, तो वो अपने बाबा को कहता है कि अपने पास रख लें। जब हम वहाँ से निकलने लगते हैं तो मेरे हस्बैंड साहब जो है ना, शोहर नामदार, वो वहीं पे छोड़ आते हैं। तो आज उसने कहा कि पहले ये मम्मा को पकड़ाओ। कहते नहीं, मैंने पॉकेट में रखा है, कोट की नहीं गिरेगा। कहते नहीं नहीं, आप कोट में से भी गिरा दोगे, ये मम्मा को दो तो यहाँ पे देखें जी, ये देखें, ये इस तरह से लोग जो है ना वो मोस्टली बार्स के अंदर बैठे हुए हैं। पूरा आपको जितने भी बार्स हैं ना वो सारे इस तरह से फिल नज़र आएंगे। आप पूरे अवलिनो में, पूरे इटली में आप कहीं भी वीकेंड पे चले जाएं। जब मैं पिचेंजा में रहकर आई थी वहाँ पे भी लोग बार्स में बैठे होते थे। ये देखें जी, एक और कपल जा रहा है, प्यारा सा, हसीन, और ये आ रही है आगे यंग जनरेशन। कैटमैन, मैं कह रही थी कैट बॉय, कैटमैन। ये देखें जी, ये थोड़ा, मैंने कहा कि ये थोड़ा आगे है, यहाँ पे भी आगे 2-3 बार्स हैं। और एक यहाँ पे आगे जाए ना डायरेक्ट, वो उस बार पे मैंने 2-3 बार जो है ना वो जूस वूस पिया। मेरे हस्बैंड कॉफ़ी, बड़ा अच्छा बार है, वहाँ पे पूरा रश लगा हुआ है, यानी पूरा जो बार है ना वो भरा हुआ है। तो ये लोग इंजॉय करते हैं। आइसक्रीम खानी है और इन्होंने खाना है, जो भी खाना पीना इन लोगों ने, कॉफ़ी पीनी है। ये देखें, ये पॉपकॉर्न खाने हैं और उसको क्या कहते हैं, नाचोस खाने हैं, जो भी खाना है। ये देखें जी, ये बॉय गैंगस्टर, ये देखें छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा था ना, आज के दिन आपको कोई बाहर नजर नहीं आएगा, ना बच्चे, ना लड़के, ना लड़कियां, ना कुत्ते, ना बिल्लियां, ना बूढ़े, ना बूढ़ियां। और ये देखें जी, ये यहाँ पे है इनका मेन चिंतरालय में चर्च, बहुत बड़ा है ये एक दिन मैं आई थी तो ये खुला हुआ था। उस दिन हम, बारिश हो रही थी, मैंने अपने हस्बैंड साहब को कहा कि हम अंदर जाके ना इसको विजिट करके आते हैं। कहते चुप रहो तुम, चर्च को विजिट करना, लोग अंदर ही बात कर रहे हैं। और उस दिन वाकई लोग ही बात कर रहे थे। जर्मनी में ना, मैंने हाइडलबर्ग में 3-4 चर्च जो है ना मेरे सिस्टर ने मुझे दिखाए थे, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वहाँ पे खुले हुए थे और वो कुछ कह भी नहीं रहे थे। तो यहाँ पे लोग उस दिन ही बात कर रहे थे, वो कैंडल वैंडल जला के, अंदर हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था, पता नहीं क्या म्यूजिक था या जो भी था इनका वो। ये थोड़ा सा फ्लैश लाइट ऑफ करके मैं बना रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता जो है बनाना। अच्छा, एक और बात जो यहाँ की मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना, लेडीज़ का मेकअप बड़ा एलिगेंट होता है यहाँ। ऐसे नहीं जैसे पाकिस्तान में शादियों पे अल्लाह माफ़ी दे क्या ही बन के आ जाती हैं, घर से कुछ और शक्लें जाती हैं, पार्लर से निकलती हैं, मतलब इतनी बेस, इतना कुछ लगाते हैं। लेकिन मैंने इटालियंस में ना ये चीज़ें नोट किया कि मेकअप बड़ा इनका ना परफेक्ट, बड़ा फिक्स्ड होता है। बेस जो भी ये लगाती हैं, बड़ा एलिगेंट सा मेकअप होता है। इस तरह की कोई चीज़ फैल रही है या जैसे बेस बड़ी ओवर लग रही होती है, बड़ा, और ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं यूज़ किया होता है। जैसे वो हम देखते हैं ना, मेकअप आर्टिस्ट सिखाते हैं ये वाली लेयर और ये वाली लेयर और ये वाली। ये देखें जी, मैंने बोला था ना आप लोगों को, बीच में बात काट रही हूँ, कि आज रश लगा होगा। ये नाचोस और क्या कहते हैं उसको, पॉपकॉर्न, फ्राइज, ये सारी चीज़ें। और ये है फिर बार जी, यहाँ पे भी रश है। व्लॉग के चक्कर में मैं निकल आई आगे
और वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा खड़े हैं, वो कहते हैं बीबी आ जा वापिस, हमने यहाँ से नहीं जाना था घर को हमने जाना था जिस गली से, वो हम पीछे छोड़ आए हैं तुम्हारे ब्लॉग के चक्कर में। वो मेरा खड़ा वेट कर रहे हैं मैं भूल गई थी। हाँ जी बोलते हैं। ये आ ही नहीं रहा, रात है ना, तो रात की वजह से वो मतलब अंधेरे अंधेरे की वजह से मैं चाह रही थी कि इनका जो है ना मेकअप जो है मैं एक बार उसका शूट ले सकूं कि कितना जो है ना लाइट इनका मेकअप अच्छा होता है, कितना एलिगेंट सा, कितना डिसेंट होता है। और ये हम हो गए हैं जी घर का रास्ता गलत, पता नहीं किस तरफ से निकल आए हैं सारा अवलिनो घूम के, तो हमने ज़रा कुछ लंबा ही रास्ता पकड़ लिया, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना दो लोग साथ हंसी तो दो लोग साथ हों, साथ ही अच्छा हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सफ़र भी हसीन रहता है, रास्ते भी हसीन होते हैं और मंजिल मिल ही जाती है। और हम तो फिर 2:45 लोग पौने 3, क्योंकि ये 2:30 भी नहीं कहा जा सकता। मेरा बेटा माशाल्लाह 4 साल का है। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, आई लव यू बेबी, तू मासूम, तू नादान, आई लव यू बेबी। बस जिसके साथ हम करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबके लिए आसानियाँ करे। जो फेसबुक से देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।